अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस सी ई लर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने कवर किए थे सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स को। आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे ब्लॉग्स एंड पॉडकास्ट को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लॉग से। व्हाट इज़ अ ब्लॉग? बेसिकली ब्लॉग जो है ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, वेब और लॉग्स। वेब मींस इंटरनेट यानी कि वेबसाइट्स के ऊपर, लॉग्स मींस जो आप डेली टू डेली रूटीन वर्क, जो भी आप रूटीन आपकी जो है या आपकी जो डायरी है, आप उसको डेली वेबसाइट पर या वेब पर अपलोड करते हैं, इसे कहते हैं वेब लॉग यानी कि ब्लॉग्स। सिंपली इसे हम कहते हैं ब्लॉग्स। बेसिकली ब्लॉग्स क्या होते हैं कि जो भी आप डेली रूटीन का काम करते हैं वो, या कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपने शेयर करनी होती है वो, या फिर मुख्तलिफ जर्नल्स होते हैं बेसिकली जो साइंटिफिकली प्रूवन होते हैं, या जो आप काम करते हैं इसको आप एक साइंटिफिक वे में लेकर चलते हैं, किसी भी काम को प्रोसेस के थ्रू लेकर चलते हैं, उसे कंप्लीट करते हैं, उसके ऊपर जो है आप अपनी राय देते हैं, उसको कहते हैं पर्सनल ब्लॉग्स। वो आप ब्लॉग्स जो है वो आप इंटरनेट पे अपलोड करते हैं, जिससे कि आपका जो कंटेंट है वो नेट पे सेव हो जाता है। इसका बेसिक पर्पस यही है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं व्हाट इज अ ब्लॉग। द टर्म ब्लॉग हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड वेब ब्लॉग, जिसे हम आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वेब ब्लॉग्स और ब्लॉग्स आर वेब बेस्ड जर्नल्स। जर्नल्स होते हैं छोटे छोटे रिसर्च आर्टिकल्स, आप इनको समझ लें। जो रिसर्च पेपर्स होते हैं, इनके जो रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं जिन पे आपने थॉरो रिसर्च की होती है, आपने कुछ फाइंडिंग्स की निकाली होती हैं, जो फाइंडिंग्स आपकी होती हैं उस रिसर्च के दौरान जो भी आप फाइंडिंग्स करते हैं, आप उनको एक प्रॉपर वे में स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग आपने रिसर्च किस चीज़ पे की है, आपने उस रिसर्च के दौरान किन किन आर्टिकल्स से रेफरेंसेस लिए हैं, आपने किन किन आर्टिकल्स को कंसल्ट किया, आप उस सब को मेंशन करते हैं। एंड एट द एंड आप अपनी फाइंडिंग्स के बारे में बताते हैं कि आपके इस रिसर्च के दौरान आपने ये चीज़ें फाइंड की हैं। उनको कंपाइल जब करते हैं तो उसे कहते हैं जर्नल। तो ये बेसिकली वेब बेस्ड जर्नल होते हैं। पहले जर्नल्स होते थे लाइब्रेरीज में जाकर, जिनको अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी आपको वो जर्नल्स छानने पड़ते थे। अब ये है कि ब्लॉग्स आपको इंटरनेट पे मिल जाते हैं, आप उन पे सर्च करते हैं, उन्हीं ब्लॉग्स के अंदर ऑनलाइन सर्च की ऑप्शंस होती हैं। आपको अगर कोई टॉपिक चाहिए आप सर्च करते हैं, आपको मैनी ब्लॉग्स वहाँ पे मिल जाते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ पोस्टिंग कंटेंट ऑन अ ब्लॉग। बेसिकली वेब ब्लॉगिंग क्या होती है कि जो आपने जो भी कंटेंट है उसको आपने पोस्ट करना है अपने ब्लॉग पर, यानी कि वेब ब्लॉग या ऑनलाइन जर्नल के ऊपर। पोस्टिंग कमेंट्स ऑन समवन एल्स ब्लॉग, या किसी की कोई ब्लॉग है आपको पसंद आया या आपने उसमें कुछ इंप्रूवमेंट देखी, आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप उस पर भी जाकर कमेंट करते हैं, तो वो भी ब्लॉगिंग ही है। सिंस 1999 ब्लॉगिंग हैज़ बिकेम अ फिनोमेना अमंगस्ट वेब यूजर्स फॉर पर्सनल एंड बिजनेस एक्टिविटीज़। 1999 से यानी कि तकरीबन 21 साल पहले यहाँ से ये बेसिकली ब्लॉगिंग का सफ़र स्टार्ट होता है। पहले लोग सिर्फ पर्सनल ब्लॉगिंग करते थे, यानी कि अपनी जो डेली, समझ नहीं, आप एक इलेक्ट्रॉनिक डायरी बना ली थी लोगों ने। पहले लोग पर्सनल डायरी लिखते थे हाथ से, फिर लोगों ने क्या किया, जब कंप्यूटर और इंटरनेट की फैसिलिटी मिलनी शुरू होगी, लोगों ने उसको ऑनलाइन डायरी बने, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डायरी जिसको हम ब्लॉग कहते हैं, उसमें कन्वर्ट कर लिया और लोग अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को वो इंटरनेट पर पोस्ट करने लगे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम बिजनेस को यहाँ से एक आइडिया मिला, जो कि बिजनेस, हम क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, बिजनेस को यहाँ से एक आइडिया मिला कि क्यों ना हम भी अपने बिजनेस ब्लॉग्स बनाते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज़, जो भी कंपनी बिजनेस परफॉर्म कर रही है, जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही है, उसको क्यों ना हम वेबसाइट्स के ऊपर अपलोड करते हैं। अब आप जाएंगे किसी भी बड़े ब्रांड की, किसी भी कंपनी की वेबसाइट खोलें, उनकी छोटे छोटे ब्लॉग्स, उनके छोटे छोटे पोस्ट जो हैं वो उनकी वेबसाइट के ऊपर आपको मिलते हैं कि इस साल उन्होंने क्या किया, इस साल उनके क्या गोल्स हैं, क्या मिशन है, क्या किया है। वो मुसलसल पोस्ट कर रहे होते हैं ताकि टू कीप द पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, बिजनेस जो है वो अपना फेस शो करने के लिए लोगों को ब्लॉगिंग करते हैं। इट इज़ वाइडली यूज बाय इंडिविजुअल और ग्रुप्स दोनों यूज करते हैं टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ओपिनियंस, पिक्चर्स एंड इंटरेस्ट। सब कुछ रिकॉर्ड अपना करने के लिए, अपनी ओपिनियंस, अपने पिक्चर्स या अपना इंटरेस्ट वो इसको इस्तेमाल करते हैं। इट रेफर्स टू अ वेबसाइट यूजुअली मेंटेन्ड बाय एन इंडिविजुअल विद रेगुलर एंट्रीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बेसिकली ये एक वेबसाइट ही है जो कि एक इंडिविजुअल या मुख्तलिफ लोग मिलकर मेंटेन करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, अकाउंट्स ऑफ इवेंट, उसके जितने इवेंट है उनको तरतीब वाइज रिकॉर्ड करते हैं, और एनी अदर मटेरियल मे बी ग्राफिक्स और वीडियोस फॉर इंस्टेंस, या ग्राफिक और वीडियोस जो है ना वो अपलोड करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। ये काम उनका होता है जो कि ब्लॉग पोस्ट को एक्टिवली जो है ना देख रहे होते हैं, जो इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। एंट्रीज आर नॉर्मली शोन इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जो इवेंट जिस वक्त अकर हुआ है आपने उस वक्त से रिकॉर्ड करना है। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जो नीचे से जो आपके लेटेस्ट चीज़ है वो आपकी टॉप पे आएगी,
और जो टॉप की चीज़ है वो नीचे चली जाएगी, क्योंकि वो उसको रिवर्स में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो हमेशा जो लेटेस्ट पोस्ट होगी आपको सबसे पहले वो शो होगी। ब्लॉगिंग इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर एक्टिविटीज ऑन द वेब्स। जो वेब के ऊपर सबसे ज़्यादा सॉर्ट की हुई एक्टिविटी है वो वेब के ऊपर ये ब्लॉगिंग ही है। इसकी यूजेस क्या है, इसके बेसिक में यूजेस आपको बता चुका हूँ। सबसे पहला इसका बेसिक यूज क्या है कि आपने अपना डाटा और जो अपनी फाइंडिंग्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट ऑफ रिसर्च रिजल्ट्स, जो भी आपने रिसर्च किया है, आपने उसके जो भी फाइंडिंग्स की हैं, आप उसको कंपाइल करके एक जर्नल के फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकें। इसी तरह अब ब्लॉग इज ऑल्सो यूज जस्ट एज अ जर्नल डायरी, जिसमें मैंने बताया कि सिंपल आप अपने एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लॉग के फीचर्स क्या होते हैं, ये ब्लॉग के अंदर होता क्या है बेसिकली। सबसे पहले जो चीज़ ब्लॉग के अंदर होती है वो होती है कंटेंट। कंटेंट क्या होता है कि जो भी ब्लॉग पोस्ट के अंदर आपने जो भी लिखना है, आपका कंटेंट क्या है, आप किस बारे में लिख रहे हैं, दैट इज व्हाट योर कंटेंट इज। उसको लिखने के बाद आप उसको रिकॉर्ड किस तरह करते हैं, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जैसा मैंने आपको बताया कि रीसेंट पोस्ट जो होती है वो ऑन द टॉप, और जो आपकी लास्ट पोस्ट होगी वो सबसे नीचे, जो आपकी सबसे ओल्डेस्ट पोस्ट होगी वो सबसे नीचे होगी। तरतीब वाइज चीज़ें रिकॉर्ड होंगी, जैसे जैसे आप पोस्ट करते रहेंगे वो पोस्ट सबसे ऊपर आती जाएगी। कंटेंट इज रेगुलरली अपडेटेड। ब्लॉग का ये असूल है कि वीकली बेसिस पे अपलोड होता है, 3 डेज अपडेट होता है, 1 डे, लेकिन ये रेगुलर बेसिस पर, रेगुलर इंटरवल पर, अगर 3 डेज के बाद एक ब्लॉगर ब्लॉग लिखता है तो वो 3 दिन बाद ही ब्लॉग अपलोड करेगा, तो उसने रेगुलर बेसिस पे अपडेट होना है। अलाउज दी ऑडियंस टू लीव। सबसे बड़ा फायदा ब्लॉग का क्या होता है कि ब्लॉग, जैसा मैंने बताया था कि आप भी अगर किसी के ब्लॉग पे कमेंट करते हैं तो ये भी ब्लॉगिंग ही है, कि सबसे ज़्यादा बेसिक इसका जो पर्पज़ है कि लोगों को इंटरेक्ट, ओपन एंड क्वेश्चन के लोगों के लिए ओपन किए होते हैं, कमेंट्स छोड़े होते हैं, लोग कमेंट्स करते हैं। कमेंट से क्या होता है कि जो ब्लॉगर होता है उसको पता लगता है कि उसका ब्लॉग कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लगा और कितने लोगों से सेटिस्फाइड नहीं है, तो उससे ब्लॉगर अपनी ब्लॉगिंग को इम्प्रूव भी करता है। इसके साथ साथ एक रिलेशनशिप बन जाता है, जो भी उसकी वेबसाइट के ऊपर आते हैं उनसे उसका रिलेशन बन जाता है, उनके कमेंट्स से रिप्लाई करते करते लोगों का उससे इंटरेक्शन बन जाता है। इट इज़ वेरी इजी टू ऐड अ न्यू कंटेंट। सबसे आसान काम क्या है, ब्लॉग के ऊपर आप न्यू पोस्ट पे जाते हैं, कंटेंट ऐड करते हैं, उसको क्लिक करके पब्लिश कर देते हैं। ये सबसे आसान काम है, इनके आप इजीली ऐड कंटेंट कर सकते हैं। इट कैन रियली एस्टैब्लिश यू एज एन इंडस्ट्री लीडर बाय प्रोवाइडिंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू गेन अथॉरिटी एंड क्रेडिबिलिटी। आपको एक लीडर का रोल भी मिल जाता है, क्योंकि जब आप अथॉरिटी भी मिलती है, क्रेडिबिलिटी भी मिलती है, उसकी बेसिस पे मिलती है अगर आपका कंटेंट अच्छा है, इस चीज़ की बेस पे मिलती है। एक आप कंटेंट रेगुलर अपडेट कर रहे हैं, दूसरा ऑडियंस के साथ आपका इंटरेक्शन अच्छा, तीसरी बात ये कि आपका जो कंटेंट आप अपलोड कर रहे हैं दैट इज ऑथेंटिक। जब तक कंटेंट ऑथेंटिक होगा आपकी अथॉरिटी और क्रेडिबिलिटी इंप्रूव होती चली जाएगी। अब ब्लॉगिंग के हम देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या है। इसके सबसे मेन एडवांटेज क्या है कि जो है लोगों के साथ आप लो कॉस्ट के ऊपर, बल्कि वेरी लिटिल कॉस्ट है कि आप इंटरेक्शन कर सकते हैं पीपल्स के साथ। ये सबसे आसानी से क्रिएट भी किए जा सकते हैं, मेंटेन भी किए जा सकते हैं। सिर्फ आपको थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग का अगर नॉलेज आता है तो आप अच्छी तरह से अपना एक ब्लॉग मेंटेन कर से उसे क्रिएट कर सकते हैं। बहुत थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपकी रिसर्च अच्छी है, आपने रिसर्च कर ली, आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, आपको सिर्फ 10 मिनट लगते हैं आपको रजिस्टर करने में और स्टार्ट करके ब्लॉगिंग स्टार्ट करने में। आफ्टर हैविंग क्रिएटेड योर ब्लॉग, आप अपना ब्लॉग जब बनाते हैं, ऑल दैट इज रिक्वायर्ड टू डू इज टू प्रोवाइड एज मच कंटेंट एज यू कैन ऑन अ रेगुलर बेसिस। सिंपल वही बात है, अगर आप डेली बेसिस पे अपलोड करने की आपकी सलाहियत है, आप डेली बेसिस पे अपलोड करते हैं, 3 डेज पे अपलोड करना, 3 डेज पे, वीकली बेसिस पे अपलोड कर सकते हैं। ये आपकी अपनी सलाहियत है कि आप कितनी स्पीड से आप अपना कंटेंट अपलोड कर सकते हैं और कंटेंट की ऑथेंटिसिटी कितनी होगी। ब्लॉग आर कॉमनली रेफर्ड टू एज सर्च इंजन फ्रेंडली। सर्च इंजन फ्रेंडली का मतलब क्या होता है कि आप सर्च इंजन में जाके कोई भी चीज़ टाइप करते हैं, वो चीज़ आपके लिए इजीली जो चीज़ आपको, अगर आपने फर्स्ट है आपने गूगल पे जाके, एक सर्च इंजन है गूगल पे जाके आपने अगर टाइप किया आई कैप, तो जो सर्च इंजन की फ्रेंडली होना क्या मतलब क्या है कि आई कैप अगर आपने सर्च किया तो आई कैप की वेबसाइट ही आपको फर्स्ट शो करेगी। ये ना हो कि आई कैप आपने सर्च किया वो आपको ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट दिखा रहा हो। सो ब्लॉग्स भी जो है वो ऐसे ही है, अगर आपने किसी ब्लॉग का टाइटल जाकर टाइप किया तो वो फ़ौरन से पहले सर्च इंजन जो है वो आपको उसका टाइटल, उस टाइटल से मैचिंग ब्लॉग्स जितने भी होंगे जो उससे मतलब सेम करीब जो होंगे, जो एग्जैक्ट टाइटल होगा वो सबसे पहले आ जाएगा, उसके नीचे जो उससे मैचिंग टाइटल्स होंगे वो सारे ब्लॉग्स आपको शो कर देगा। तो आप इजीली जो है उसमें से जो भी आपको आपके इंटरेस्ट का ब्लॉग होगा उसको पढ़ सकें। द पोस्ट एंड पेजेस आर ऑटोमेटिकली लिंक्ड बाय ब्लॉग विच इनेबल सर्च इंजन टू फाइंड। जो उसके पोस्ट, जो ब्लॉग्स के ऊपर पोस्ट की जाती हैं, जो पेजेस अटैच होते हैं, वो ऑटोमेटिकली जो है ब्लॉग जो है वो उसको सर्च इंजन से इनेबल कर देता है, अटैच कर देता है। जैसे ही आप कुछ भी टाइप करते हैं सर्च इंजन वो पेज या वो ब्लॉग पोस्ट आपके सामने ओपन कर देता है। क्रॉल एंड इंडेक्स दी ब्लॉग्स, आप उसको क्रॉल कर सकते हैं, इंडेक्स जाके चेक कर सकते हैं ब्लॉग्स का, जो ब्लॉग आपने पढ़ना है विद रेलेवेंट कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं कि जो ब्लॉग्स के नीचे एंड पे या ब्लॉग के अंदर से इस्तेमाल किए थे। फर्स्ट चलें, एक ब्लॉग है एयर पोल्यूशन के ऊपर अगर ब्लॉग बनाया है,
तो उसका कीवर्ड, मेन कीवर्ड क्या है, एयर पोल्यूशन, उसके अंदर अगर उसने कोई एक आधा और कीवर्ड मेंशन किया हुआ ब्लॉगर ने, तो आप उस कीवर्ड को सर्च करेंगे तो उस कीवर्ड से भी अगर वो ब्लॉग मैचिंग कोई भी होगा तो वो भी आपको सर्च इंजन शो करवा देता है। आप अपने ब्लॉग्स को जो है कीवर्ड्स की मदद से, जितने कीवर्ड्स आपके ऐड होते जाते हैं वो सर्च इंजन उतने बेहतर आपका जो ब्लॉग है उसको रैंक करता है। रैंकिंग का मतलब क्या होता है कि वो ब्लॉग सबसे पहले शो होगा। दे आर नॉर्मली रेगुलरली अपडेटेड एंड आर ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। रेगुलर अपडेट होते हैं और लर्निंग एक्सपीरियंस इनका वेरी ग्रेट होता है। यानी कि जब आप रेगुलर अपडेट एक चीज़ को कर रहे हैं मुसलसल, अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है आप उसको अपडेट कर देते हैं, उससे क्या होता है कि लोगों को लर्निंग एक्सपीरियंस लोगों का इनहैंस होता है। क्योंकि आपने एक थॉरो रिसर्च की होती है, ब्लॉगर ने पूरी कंप्लीट रिसर्च की होती है, लेकिन जब एक आम रीडर पढ़ने जाता है तो उसको पूरी की पूरी रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसको एक अवेलेबल रिसर्च मटीरियल मिलता है जो कि कंटिन्यूसली उसे पता है अपडेट हो रहा है, तो इसमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ही उसे मिलेगी, तो वो उससे कंसल्ट करके अपनी इन्फॉर्मेशन को इन्हेंस करता है, अपनी इन्फॉर्मेशन स्किल्स को। अपने अगर आपने कोई रिसर्च कर रहे हैं, आपने कोई रिसर्च आर्टिकल लिखना है, आपने कोई कम्युनिकेशन के लिए आपने फर्स्ट करने आपने प्राइस कोट करनी है किसी चीज़ की, तो आप किसी लेटेस्ट प्राइस ब्लॉग्स को जाके चेक करते हैं कि जी फर्स्ट करने गोल्ड की प्राइस आपने कोट करनी है, आप लेटेस्ट गोल्ड के प्राइसेस के ऊपर जो ब्लॉग्स बने आप उनको देखते हैं, उन पे आपको कंसल्ट करते हैं, तो आपको पता लग जाता है इस वक्त गोल्ड की करंट प्राइस क्या चल रही है, आप वो प्राइस जाके कोट कर देते हैं। तो इसका यह फ़ायदा है। दे आर नॉर्मली रेगुलरली, इट सेटिस्फाइज द नीड टू एक्सप्रेस वंस फीलिंग्स। सबसे बड़ी बात होती है कि जो ब्लॉगर होता है उसकी नीड ऑफ सेल्फ फीलिंग्स, जो उसने अपनी जो फीलिंग्स उसको हो रही होती हैं उस वक्त जिस वक्त ब्लॉग देख रहा होता है या जो भी चीज़ें वो एक्सपीरियंस कर चुका हुआ है, वो अपनी फीलिंग्स को ओपनली शेयर कर सकता है किसी के साथ भी, तो ये फन फॉर एवरीवन बन जाता है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली ब्लॉग्स के अंदर तीन तरह की इसकी डेफिनेशंस कह लें या कुछ भी कह लें आप इसको, ये तीन बेसिक फॉर्म ब्लॉग के अंदर क्या होती हैं, जो वेरिएशंस हैं वो तीन तरह की होती है, तीन टर्म्स हैं बेसिकली ब्लॉगिंग के अंदर। सबसे पहले टर्म होती है ब्लॉगिंग, फिर होता है ब्लॉगर, फिर होता है ब्लॉगोस्फेयर। ब्लॉगिंग क्या होती है? जिस तरह ब्लॉग क्या है कि जब हम जो भी चीज़ अपडेट करते हैं उसको हम लिखते हैं, जो वो क्या है वो एक ब्लॉग है। तो ब्लॉगिंग क्या है? द एक्ट ऑफ राइटिंग अ पोस्ट फॉर अ ब्लॉग। जो भी आप पोस्ट लिखेंगे उसको आप क्या कहेंगे? ब्लॉगिंग। और ब्लॉगर कौन होगा? द पर्सन हु क्रिएट्स, राइट्स और कंटेंट फॉर अ ब्लॉग। जो बंदा कंटेंट को राइट भी करता है, इसके अलावा क्रिएट भी करता है, क्योंकि पहले वो कंटेंट क्रिएट करता है देन वो राइट करता है, तो उसे कहते हैं ब्लॉगर। ब्लॉगर्सफेयर क्या है कि जो कम्युनिटी होती है, जो ब्लॉग्स और ब्लॉगर से मिलके एक कम्युनिटी, ऑनलाइन कम्युनिटी बनी होती है, इनको ब्लॉगर्स कहते हैं, वो ब्लॉगर्सफेयर होता है। वो एक ऑनलाइन, समझ लें एक ऑनलाइन उनकी एक वेब फॉरम उनको कह लें, वो फॉरम होता है जिसमें तमाम ब्लॉगर्स और उनके ब्लॉग्स पोस्ट आपको मिल जाते हैं, वो है ब्लॉगर्सफेयर। अब टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स देख लेते हैं। बेसिकली ब्लॉग्स की क्या टाइप्स हैं? 4 टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स होते हैं: पर्सनल ब्लॉग्स, कॉर्पोरेट एंड ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉग्स, बाय जॉनरा, बाय डिवाइस। पर्सनल ब्लॉग जैसा मैंने बताया कि जो आपकी ऑन गोइंग डेली टू डेली डायरी है, आप उसको लिखते हैं, दैट इज योर पर्सनल ब्लॉग। यहाँ पे आप देखें ऑन गोइंग डायरी, जो कि पर्सनल जर्नल रिटन बाय इंडिविजुअल एंड इट इज द ट्रेडिशनल एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अ ब्लॉग। यानी कि जो सिंपल पुराने वक्त में लोग डायरी लिखते थे, अब वो ऑनलाइन जाके जो ब्लॉग लिखते हैं, दैट इज योर पर्सनल ब्लॉग। कॉर्पोरेट एंड ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉग, बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज के दौर में, क्योंकि बिजनेस इसको बहुत अच्छी तरह से यूज कर। These can either be internal और external to an organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल ब्लॉग। इंटरनल ब्लॉग्स क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की अंदरूनी फंक्शंस क्या हैं, और एक्सटर्नल उनके जो एनवायरनमेंट है, इनकी उनकी प्रोडक्ट कहाँ सेल हो रही है, कहाँ पे उनके आउटलेट्स हैं, क्या क्या वो परफॉर्म कर रहे हैं, किन किन जगह से उनके साथ कोलैबोरेशन नहीं है, उनके हवाले से जो ब्लॉग्स लिखेंगे, दैट इज योर एक्सटर्नल ब्लॉग्स। व्हेन यूज्ड फॉर इंटरनल पर्पसेस इट कैन एनहांस द कम्युनिकेशन एंड कल्चर विद इन अ कॉर्पोरेशन। जब वो इंटरनल पर्पसेस के लिए, जिस तरह इंटरनल ब्लॉग्स क्या होते हैं, जो कंपनीज अपनी इंटरनल एक मैगजीन शाया करती है, हर कंपनी अपनी बिजनेस मैगजीन शाया करती है, महीने बाद करती है, कई 3 महीने बाद करती है, वो उनकी कंपनी के जो इंटरनल एम्प्लॉइज होते हैं उनको उनके रूल्स, उनके कोड ऑफ कंडक्ट्स के बारे में बताया जाता है। वो कंपनीज के एम्प्लॉइज के लिए बड़े बेनिफिशियल होता है कि उनको पता लगता है कि हमारी कंपनी ने लेटेस्ट इस वक्त क्या कोड ऑफ कंडक्ट्स चेंज किए हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजीज को इन्हांस करते हैं। इट कैन एड टू मार्केटिंग उनकी जो, और एक्सटर्नली इसका क्या यूज़ है कि वो मार्केटिंग को ऐड करता है। मतलब क्या कि जब आप एक मैगजीन, बिजनेस मैगजीन बनाते हैं, अपनी कंपनी की इंट्रोडक्शन शेयर करते हैं, आप अपनी कंपनी का बिजनेस शेयर करते हैं कि इस वक्त हमारी कंपनी का बिजनेस इस वक्त इतना है, लास्ट ईयर में हमने इतना बिजनेस किया, इतना बिजनेस जनरेट किया इस कंपनी ने, इस वक्त हमारे प्रॉफिट इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, हमारी प्रोडक्ट्स की सेल यहाँ पर, हमारी क्वालिटी यहाँ पर। जब क्वालिटी की बात आएगी, जहाँ पर आपकी प्रोडक्ट्स की बात आएगी, तो बेसिकली कंपनी स्ट्राइव फॉर देयर मार्केटिंग। तो कंपनी वहाँ पर मार्केटिंग पर्पसेस के लिए या ब्रांडिंग के लिए या पब्लिक रिलेशन के लिए वो बिजनेस मैगजीन शाया करती है। या बिजनेस, पहले मैगजीन होते थे, अब ऑनलाइन ब्लॉग्स होते हैं। आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको उनके ब्लॉग्स मिल जाएंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा उनकी लेटेस्ट प्रोडक्ट क्या है, उस प्रोडक्ट के स्पेक्स
वो उन्होंने वहाँ पे मेंशन किए होते हैं, उसकी प्राइस मेंशन की होती है और उसकी कंपैरिजन किया होता है विद देयर कंपेटिटर के, उनकी प्रोडक्ट उसके कंपेटिटर की निस्बत क्यों बेहतर है। तो इससे क्या होता है कि उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, बाय जॉनरा, जॉनरा क्या होता है? जॉनरा होता है बेसिकली कि आप किस टाइप का ब्लॉग लिखेंगे, वेदर इट इज़ अ फोटो ब्लॉग, वेदर इट इज़ यू शेयरिंग अ वीडियो, वेदर आप लिख रहे हैं एनवायरमेंटल साइंसेज के ऊपर, वेदर यू आर राइटिंग अबाउट पॉलिटिकल ब्लॉग्स, आप किस चीज़ पे, जॉनरा बेसिकली होता है कि आप किस टाइप के ऊपर ब्लॉग लिखने, किस चीज़ पे ब्लॉग लिखने। लास्ट टाइप ऑफ ब्लॉग इज चीफली टेक्सचुअल, जो लंबे ब्लॉग्स होते हैं वो टेक्सचुअल होते हैं, वेयर एज सम फोकस ऑन एन आर्ट, इनके आर्ट ब्लॉग जिसमें वो फोटोग्राफीज अपनी वीडियो शेयर करते हैं, म्यूजिक शेयर करते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ब्लॉगिंग इज माइक्रो ब्लॉगिंग। अच्छा, माइक्रो ब्लॉगिंग क्या होता है? माइक्रो ब्लॉगिंग होता है कि वो 1 पेजर होते हैं, हाफ पेजर होते हैं, जो छोटे छोटे से ब्लॉग्स होते हैं, 5 लाइन्स, 7 लाइन्स, 11 लाइन्स के ब्लॉग्स होते हैं। उसमें वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेकिन बिल्कुल कंक्रीट इन्फॉर्मेशन देते हैं, छोटी इन्फॉर्मेशन देते हैं विद 1 और 2 पिक्चर्स, जो कि कभी नहीं भी होती है, वो सिंपल टेक्स्ट के ब्लॉग्स होते हैं, वो होते हैं माइक्रो ब्लॉग्स। ये भी आजकल बहुत कॉमन है क्योंकि लोग लंबे लंबे लेंथी पोस्ट नहीं पढ़ते, तो माइक्रो ब्लॉगिंग जो है आजकल बहुत ही। अच्छा, बाय डिवाइस क्या होता है? Sometimes blogs are defined on the basis of the type of device that is used to create it. For example, a blog written by a mobile device can be referred to as moblog. Moblog हो गया, वेब ब्लॉग जिस तरह हमने बात की थी, इस तरह मोब्लॉग, यानी कि अगर मोबाइल से ब्लॉग बनाएगा तो मोबाइल लॉग हो गया। जिस तरह आजकल एक टर्म चल रही है वीलॉगिंग। वीलॉगिंग क्या है कि जो वीडियो लॉग्स होते हैं, जो वीडियोस कैमरास के थ्रू रिकॉर्डिंग की जाती है और उसके ऊपर जो है वो ब्लॉग्स जो है वो पब्लिश किए जाते हैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, वो वीलॉग्स हैं। इसी तरह अगर मोबाइल से बनाएंगे तो मोबाइल मोब्लॉग्स हो गए, वो ये बाय डिवाइसेस है। अच्छा, अब हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से, पॉडकास्टिंग। पहले क्या होता था? ब्रॉडकास्टिंग। बेसिकली पॉडकास्टिंग स्टार्ट कहाँ से? ब्रॉडकास्टिंग इज अ ओल्ड मेथड। सबसे पहले मेथड था स्टार्ट, तो पहले मेथड क्या था? ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है? एक चैनल है, एक एंटीना के थ्रू, एक सैटेलाइट के थ्रू अपनी जो जितनी भी कम्युनिकेशन है, जितना भी उनका कंटेंट है, वो टीवी चैनल्स के ऊपर अपलोड करता जाता था और वो लोग जो है ना उसको ब्रॉडकास्ट करते थे चैनल्स, और लोगों को देखते थे। पॉडकास्टिंग उसका एक लेटेस्ट मेथड है, वो क्या है कि पब्लिशिंग फाइल्स टू द इंटरनेट। पहले क्या था? टीवी चैनल्स के ऊपर ब्रॉडकास्ट किए जाते थे, उनकी जो नशरियात होती थी वो चलती थी। अब क्या है कि जो भी पब्लिशिंग, जो भी फाइल्स हैं, जो कुछ भी ड्रामा, जो कुछ भी वीडियोज़ है, पिक्चर्स हैं, उनको क्या किया जाता है? ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाता है ऑन द इंटरनेट। दिस एक्टिविटी अलाउज यूजर टू सब्सक्राइब टू अ फीड एंड रिसीव न्यू फाइल्स ऑटोमेटिकली बाय सब्सक्रिप्शन। यूजर्स क्या करते हैं कि जिस भी पॉडकास्ट उनको, जिसका भी पॉडकास्ट उनको पसंद है, वो उधर जाके सब्सक्राइब करते हैं। उस सब्सक्राइब करने का उनको क्या फ़ायदा होता है कि जो लेटेस्ट जो कुछ भी वो वहाँ पे अपलोड होगा वो उनको ऑटोमेटिकली सब्सक्रिप्शन की वजह से मिल जाएगा, और यूज़र जो है वो वहाँ पर उसको कोई कॉस्ट भी नहीं पड़ेगा। यूजली कवर्स नो कॉस्ट, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको वहाँ पर कॉस्ट इतनी को खास पड़ती नहीं। पॉडकास्टिंग हैज इवॉल्व्ड ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। कुछ पिछले कुछ अरसे में, ये कुछ चंद सालों में जो है पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैव बिकम यूजर फ्रेंडली एंड हैव बिकम ईजियर टू क्रिएट एंड कंज्यूम। यूजर फ्रेंडली चीज़ क्या होती है कि जो इजीली इस्तेमाल की जा सके, इजीली उसको अपडेट किया जा सके। तो ये दोनों एंड पर यूजर फ्रेंडली है कि यूजली जो है जो पॉडकास्टर होते हैं वो आराम से अपलोड भी कर सकते हैं और यूजर उसको कंज्यूम भी करते हैं। नंबर ऑफ पीपल कंज्यूमिंग पॉडकास्ट हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली एज वेल। जो लोग पॉडकास्ट कंज्यूम कर रहे होते हैं वो अब मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, अब पॉडकास्ट बेसिकली है क्या? ये यहाँ पे आपको उसके फीचर से पता लग जाएगा। अब पॉडकास्ट इज अ मीडिया फाइल, फॉर एग्जांपल ऑडियो या वीडियो फाइल। ऑडियो फाइल दैट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट। जो पॉडकास्टर होता है वो अपनी पॉडकास्ट के ऊपर जैसे ही वो अपलोड करेगा तो जो सब्सक्राइबर्स होंगे, जो जिन्होंने सब्सक्राइब किया होगा, वो क्या करेंगे? उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और उसको रिकॉर्ड करके अपने पास सेव रख सकते हैं। उसको जब उनका दिल करेगा वो उसको प्ले कर सकते हैं। पहले क्या होता था, जब ब्रॉडकास्टिंग थी तो एक 4 से 5 के टाइम स्लॉट के अंदर अगर कोई चीज़ ब्रॉडकास्ट की जानी थी तो वो उस वक्त ब्रॉडकास्ट होकर रिपीट नहीं होती, जो पुराने वक्तों में टीवी थे या टेलीविजन से। अब उस चीज़ को उन्होंने जो है यूज़र फ्रेंडली करने के लिए पॉडकास्टिंग स्टार्ट की। तो पॉडकास्टिंग में क्या हुआ कि उन्होंने वो चीज़ें नेट पे अपलोड कर दी। जैसे ही वो अपलोड करते हैं आप उसको किसी भी वक्त डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके अपने पास सेव रख सकते हैं। अ कंप्यूटर कैन प्ले दीज फाइल्स बैक और these files may then be copied to some portable audio video player, iPod and played whenever desired। ये वही बात होगी कि मतलब जब आपने डाउनलोड करके सेव कर लिया तो आप उसको जब आपका दिल करेगा आप उसको रिकॉर्ड करके कहीं पे भी आप उसको ले जा सकते हैं, कहीं पे भी आप उसको प्ले कर सकते हैं। A key feature that differentiate a podcast from one media file that can be downloaded from the internet। ये जो उसका मेन फीचर है जिसकी वजह से आप पॉडकास्ट को अदर मीडिया फाइल्स के थ्रू डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो क्या है? इज द एबिलिटी ऑफ फॉर एंड यूजर टू डाउनलोड द पॉडकास्ट ऑटोमेटिकली यूजिंग अ सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर की मदद से पॉडकास्ट को आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, जाके दूसरे मीडिया फाइल के लिए आपको डाउनलोड सर्च करना पड़ता है, आपको उसको
ढूंढना पड़ता है कि किस डाउनलोडर से आपके साथ कंपैटिबल है नहीं कंपैटिबल, क्योंकि ये पॉडकास्ट में इसकी सहूलत है कि उसके सॉफ्टवेयर के थ्रू, पॉडकास्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू आप डायरेक्टली कंटेंट को डाउनलोड करते हो। बेसिकली ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड मटेरियल होता है, रिकॉर्डेड फाइल्स होती हैं जिनको वो अपलोड करते हैं और यूज़र उसको यूज़ कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, रेडियो शोज, जो रेडियो शोज रिकॉर्डेड होते हैं, एफएम के शोज रिकॉर्डेड होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको जैसे पॉडकास्ट पे अपलोड करते हैं, आप उसको रिकॉर्ड करके बाद में कभी भी सुन सकते हैं। टेलीविजन प्रोग्राम, टॉक शोज, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज विद सेलिब्रिटीज। इसकी लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दूं, यूट्यूब चैनल, हर मीडिया हब का एक यूट्यूब चैनल है, हर चैनल का अपना यूट्यूब चैनल होता है। उसके ऊपर वो क्या करते हैं, जैसे ही उनका कंटेंट अपलोड होता है, ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, मुझे फर्स्ट करें 8 से 9 के टाइम पर उन्होंने ब्रॉडकास्ट किया, 9:10 पर वो उसको पॉडकास्ट करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर या अपनी फेसबुक पेज के ऊपर, जहाँ से लोग इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्रिकेट वेबसाइट, पॉडकास्ट, स्पोर्ट्स अपडेट्स एंड न्यूज़ मीडिया। जैसे क्रिकेट वेबसाइट्स की पॉडकास्ट जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्पोर्ट्स अपडेट पॉडकास्ट करते हैं। क्रिकेट जिप आजकल एक बहुत वेबसाइट पाकिस्तान में चल रही थी, जैसे ही कोई लेटेस्ट इवेंट, क्रिकेटिंग इवेंट आता है, वो क्रिकेटिंग जिप उसके ऊपर आपको नोटिफिकेशन शो करता है और फ़ौरन से पहले वो चीज़ के हवाले से ब्लॉग्स शेयर करता है आपके साथ, उसके हवाले से आपके साथ वीडियो, शॉर्ट वीडियो शेयर करना शुरू करता है। जब मैच होता है तो वो लाइव शॉर्ट क्लिप शेयर करना शुरू कर देता है आपके साथ। उससे क्या होता है, यूज़र इंटरेक्ट करता है, यूज़र को इंटरेक्शन के थ्रू जो वीडियोज़ या ऑडियो फाइल्स हैं वो उसको अवेलेबल हो जाती हैं और उनको रिकॉर्ड करके देख सकता है, बाद में भी देख सकता है अगर आपके पास टाइम नहीं है। इंस्ट्रक्टर मेक यूज़ ऑफ पॉडकास्ट फॉर डिलीवरिंग लेक्चर्स। इसका बेसिक यूज़ क्या है, जो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया है कि लोग जो टीचर्स हैं उनको रिकॉर्ड कर रहे थे अपने लेक्चर्स को और फिर वो पॉडकास्ट की मदद से अपने लेक्चर्स डिलीवर कर सकते हैं, सो दैट स्टूडेंट्स कैन लिसन टू और व्यू दीज एज अ रिव्यू। जो स्टूडेंट्स उन रिकॉर्ड्स को, लेक्चर्स को देख भी सकते हैं और उनको बाद में रिव्यू कर सकते हैं जब उनको प्रिपरेशन के लिए ज़रूरत पड़ती है। दिस इज स्पेशली यूजफुल इफ द स्टूडेंट्स मिस द क्लास। अगर क्लासेस मिस हो गई हैं तो जो पॉडकास्ट के लेक्चर होते हैं क्योंकि वो नेट पर अपलोडेड है, आप उसको किसी भी वक्त जाकर लॉगिन करके अपने अकाउंट से, जहाँ पे आपने उसको फीड को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप उधर जाकर अपनी सब्सक्राइब फीड्स के ऊपर उन ब्लॉग पॉडकास्ट को डाउनलोड करके दोबारा से देख सकते हैं। और आर रजिस्टर्ड विद सम डिस्टेंस लर्निंग फॉर कोर्स। डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज जिस तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में करवा रही है, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी करवाती है, उनमें क्या होता है कि अगर जो लेटेस्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी का लेटेस्ट इंटेंशन क्या है कि वो पॉडकास्ट किए उनके ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर है जो कि उनकी वेबसाइट पे अपलोडेड होते रहते हैं। स्टूडेंट जैसे ही अपनी वेबसाइट पे लॉगिन करेगा, स्टूडेंट को वो सारे जो लेटेस्ट लेक्चर जो जिस कोर्स में एनरोल्ड है उसके वो लेक्चर जो लेटेस्ट उसने भी देखने हैं, लेक्चर के जो रिव्यू करने हैं पास्ट लेक्चर्स, वो उनको स्क्रॉल करता है, उनको रिव्यू करता है और उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी लेक्चर के दौरान वो नोट डाउन करता है। इससे क्या होता है कि वो लेक्चर हर वक्त उसके पास अवेलेबल रहते हैं, किसी भी वक्त वो लेक्चर्स को कंसल्ट कर सकता है। सो इसका बेसिकली जो है ना ई लर्निंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, एक तो सबसे पहली बात है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो पोर्टेबल डिवाइस लाइक आईपॉड है, वो किसी भी वक्त चीज़ को प्लेबैक कर सकते हो, आप किसी वक्त पॉडकास्ट को आप रिकॉर्ड करके देख सकते हो। तो इसके लिए ये क्या है, ये कन्वीनियंस है, आपके लिए कन्वीनियंट है, आप किसी भी वक्त और ईजी रीच होता है। ईजी रीच का मतलब क्या होता है कि पॉडकास्ट के ऊपर जब आप एक दफ़ा किसी पॉडकास्टर को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप ईजीली उसकी जो भी उसने जैसे ही वो चीज़ पॉडकास्ट पे अपनी अपलोड होगी तो आप इजीली उसकी ऑडियंस है वो इजीली उसको जाकर चेक कर सकती है किसी भी टाइम। मोर इम्पोर्टेंट इज द फैक्ट दैट द इन्फॉर्मेशन दैट इज सेंट कैन बी कन्वीनियंटली रिट्रीव। जो भी इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है वो इजीली रिट्रीव की जा सकती है, नहीं कि अगर आपने चीज़ अपलोड की है तो आप उसको वापस रिवर्स रिट्रीव कर सकते हैं, वापस वो इन्फॉर्मेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं। द ऑटोमेटिक सब्सक्रिप्शन फीचर्स ऑफ पॉडकास्ट सर्व्स as a key benefit to ensure that subscribers receive the latest files without having to visit each time to check if there have been updates lately। जो सब्सक्राइबर होते हैं उसका बेसिक फ़ायदा क्या होता है उनको, कि जैसे ही कोई चीज़ अपलोड होगी तो उनको नोटिफिकेशन आ जाएगी, उनको दोबारा बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये आई चीज़ अपलोड हुई है नहीं। तो काइंडली आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका बेनिफिट ये देखते हैं, आपको पता लग गया कि आपको जैसे ही हम कोई नई वीडियोस अपलोड करेंगे आपको सब्सक्राइब होने की वजह से उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको वीडियो इजीली आप उसको देख सकते हैं। जब आपका दिल करे आप उसको यूट्यूब पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो काइंडली सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, क्योंकि ये लेक्चर्स जो भी हैं ये हम आपके लिए ही बनाते हैं और आपके बेनिफिट्स के लिए ही हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी कुछ हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हम उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहली बात है एक्सेसिबिलिटी इशू। एडिटिंग एंड अपलोडिंग हाई क्वालिटी फाइल्स कैन बी एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग जॉब। जब आपने एक हाई क्वालिटी वीडियो फाइल बनाते हैं या हाई क्वालिटी ऑडियो फाइल बनाते हैं तो आपको उसको एडिट भी करना होता है। जब आप उसको एडिट करते हैं फिर उसको अपलोड करते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कि कितनी देर में चीज़ अपलोड होगी, फिर एडिटिंग में टाइम जाता है। सो लार्ज फाइल नॉर्मली रिक्वायर्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो इंटरनेट कनेक्शन है उनको अच्छा ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए था, विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर यूजर्स हैविंग स्लो डायल अप कनेक्शन। जिनके पास स्लो डायल अप कनेक्शन है
उनके लिए चीज़ मुश्किल हो जाती है इन ऑर्डर टू मेक इट वाइडली एक्सेसिबल, कि वो अपना जो कंटेंट है उसको वाइडली एक्सेसिबल कर सके। Those creating postcard are required to make it sure that the file format used is compatible to this setup widely used. और जो ब्रॉडकास्ट क्रिएट कर रहे होते हैं उनको पता होना चाहिए कि जो भी वो क्रिएट कर रहे हैं वेदर जो उनकी जो फाइल फॉर्मेट है वो कंपैटिबल है विद, क्योंकि जब चीज़ वाइडली आप स्प्रेड करेंगे तो क्या लोगों के साथ उनके सिस्टम के साथ वो चीज़ कंपैटिबल भी होगी या नहीं होगी। क्योंकि बाज़ लोग होते हैं जिप फाइल है, बाज़ लोगों को जिप फाइल डाउनलोड करके रिकॉर्ड कर उनको अनजिप करना उसको वो पसंद नहीं करते, वो कहते हैं फाइल डाउनलोड हो एज इट इज़ हम उसको देख सकें। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना पड़ता है पॉडकास्टर को। एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़ में बेसिकली दो मेजर इश्यूज़ यहाँ पे आपको पता लगे। सबसे पहला इशू क्या होता है, एक तो इंटरनेट कनेक्शन, क्योंकि अगर इंटरनेट कनेक्शन फास्ट नहीं होगा तो अपलोडिंग में टाइम जाएगा, इसके अलावा लोगों तक स्प्रेड करने में उसको टाइम लगेगा। दूसरा इसका सबसे बड़ा इशू क्या है कि जो फाइल फॉर्मेट है आया वो सबके पास ईजीली वो एक्सेसिबल है या नहीं है, या अगर फाइल फॉर्मेट वो कंपैटिबल है लोगों की डिवाइसेस के साथ या नहीं। और दूसरा चीज़ क्या होता है प्रोडक्टिविटी इशू। Productivity issues means here permitting devices like iPods at a work or in school can encourage employees and students to work less. अगर आप iPods वगैरह को वर्क स्पेस में या स्कूल में encourage करना शुरू कर देते हैं, अगर पॉडकास्ट है लोग उनको देखना शुरू करें, लोगों को अगर आप अलाउ करते हैं कि आप पॉडकास्ट किसी भी टाइम देख सकते हैं, आप iPod ले आए, तो उससे क्या होता है कि लोगों के जो कंसंट्रेशन होता है टू वर्क वो जो है कम हो जाता है, जिसकी वजह से allowing such devices that support podcasting features in the office or classroom can be source of distraction. वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर सकती है टीचर के लिए। अगर टीचर एक लेक्चर डिलीवर कर रहा है, स्टूडेंट उसका प्रीवियस लेक्चर देखने बैठ जाता है, पॉडकास्ट कर रहा है, तो उससे क्या होता है क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, जिससे स्टूडेंट्स का कंसंट्रेशन भी खराब होता है, टीचर का कंसंट्रेशन भी खराब होता है और एक डिस्ट्रैक्शन का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कि जिससे कोई लर्न नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर ऑफिस में एक ऑफिस एम्प्लॉय एक वर्क स्पेस है जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं और उसमें अगर एक बंदा बैठ के पॉडकास्ट देखना शुरू कर दे तो दूसरे एम्प्लॉयज़ का भी इंटरेस्ट उसकी तरफ जाएगा, तो उनका वर्क की तरफ इंटरेस्ट कम से कम होता चला जाएगा, जिससे कि डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होती है। स्टूडेंट एंड एम्प्लॉयज़ कैन बी टेम्प्टेड to use it for entertainment purpose merely that could lead to less than average performance and less productivity. हो सकता है कि वो उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें अपने एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, क्योंकि आप उसको जाके बार बार चेक तो नहीं किसी को कर सकते कि वो क्या कर रहा है इस टाइम। तो अगर वो उसको एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है उनकी प्रोडक्टिविटी और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से कंपनीज को भी लॉस होता है और स्टूडेंट्स के अपने जो पर्सनल बेनिफिट्स हैं उनके वो भी उनको लॉस होते हैं। सो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने दो चीज़ें कवर की। सबसे पहले हमने बात की ब्लॉग्स की और दूसरे नंबर में हमने बात की पॉडकास्ट की। ब्लॉग और पॉडकास्ट ब्लॉगिंग की बात हमने इन दोनों के इसलिए मैच किया क्योंकि तकरीबन ये दोनों चीज़ें कंपैरेटिवली एक दूसरे के करीब तर है। ब्लॉगिंग में हमने सबसे पहले बात की थी कि ब्लॉग बेसिकली किन चीज़ों के बारे में होगा कि जो आप पर्सनल डायरी या कोई रिसर्च आर्टिकल्स है जो आपने पब्लिश करना है। पॉडकास्ट क्या होता है, जो रिकॉर्डेड फाइल्स होती है उनको जब आप पॉडकास्टर अपलोड करेगा जिसको किसी भी वक्त रिकॉर्ड करके बाद में देखा जा सकता है, प्ले किया जा सकता है। आई होप आपको आज के लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन बोर्ड्स और इससे नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी और काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।